अपने अपने स्थानों से निकल करके जगह देख करके आप लोग सामने बैठिएगा। जो भी वचन वाणियाँ आज आपको सुनाई जाए, एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये सत्संग है। सत्संग जन जो कोई पावे, मैं लाई सब कट जावे। यह ऐसा जल है जहाँ कौआ स्नान करता, नीला वाला फूल आ गया और हंस बन करके बाहर निकलता। नहीं, इसको साइड करना पड़ेगा। महात्माओं के सत्संग में कभी किसी की निंदा, चुगली, आलोचना, किसी की बुराई या किसी व्यक्ति विशेष पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाती। यह तो बड़ी गलत बात है कि अगर हमारी अकल के मुताबिक कोई उस मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम डंडे और तलवारें दिखाना शुरू कर देते, उसे डराना और धमकाना शुरू कर देते। हमें तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई इस रास्ते पर चल करके हमारा ये फायदा हुआ, अगर तुम्हारी अकल में आता है तो तुम भी इस रास्ते पर चल करके अपना फायदा उठा सकते। सत्संग कैसे जानिए, जित एक नाम बखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, जो भी वचन वाणियाँ आपको सुनाई जाएं, चेत करके प्रेम और प्यार के साथ सामने बैठ करके एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और उस पर अमल करिएगा। यदि आपने अमल ना किया तो ना हमारे सुनाने का कोई फायदा, ना आपके सुनने का कोई फायदा। ये समय हमारा भी व्यर्थ और आपका भी व्यर्थ चला जाएगा। एक सेठ जी थे, रोज महात्मा जी का सत्संग सुनने जाते थे। रोज आते और रोज जाते 20 साल गुजर गया। एक दिन उनके लड़के ने कहा कि पिताजी, आप रोज सत्संग सुनने जाते हो, आज आप दुकान पर बैठ जाओ, आज मैं महात्मा जी का सत्संग सुनने जाऊंगा। पिताजी बोले, अच्छा ठीक है बच्चा, मैं तो रोज सत्संग सुनने जाता हूँ, आज तेरे भाव बन गए, ठीक है आज तुम चले जाओ, आज मैं दुकान संभाल लूंगा। तो लड़का गया सत्संग सुनने और महात्मा जी सत्संग सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो, हर एक जीव के अंदर जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है,
यानी स्वयं परमात्मा घट घट में बैठा हुआ, इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। लड़का सत्संग सुन करके घर वापस आ गया और आकर अपनी दुकान पर बैठ गया तो सामने से गाय आ गई और गाय दुकान से आटा खाने लगी। अब लड़का बैठ करके देख रहा कि गाय उसकी दुकान से आटा खाए जा रही। लड़का चुपचाप बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा। तब तक उसके पिता ने देखा कि मेरा लड़का दुकान पर बैठा है, गाय दुकान से आटा खाए जा रही, लड़का मेरा चुपचाप बैठा हुआ, उसे भगा भी नहीं रहा। पिता को क्रोध आ गया, वहीं से आवाज लगाई, करे ओ आपके अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता है कि गैया दुकान से आटा खाए जा रही। लड़का बोला, अरे पिताजी खा लेने दो, ये कितना आटा खाएगी, हमारी दुकान में इतना आटा भरा हुआ, इतना रुपया पैसा, इतना ब्याज फलानी जगह से आ रहा, अगर ये गाय किलो 2 किलो आटा खा लेगी तो इसमें हमारा क्या बिगड़ जाएगा। पिता आश्चर्य में पड़ गए, बोले बेटा ये बता तेरे अंदर ये विचार आए कहां से। लड़का बोला, मैं कल महात्मा जी का सत्संग सुन के आया और महात्मा जी सत्संग में सुना रहे थे कि भाई सब जीवों पर दया करो, सब रूहों पर दया करो, हर एक जीव के अंदर जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा का अंश है, यानी स्वयं परमात्मा घट घट में बैठा हुआ, इसलिए सब पर दया करो, सब पर रहम करो। पिताजी बोले, अरे बेटा तू मुझको दे, 40 साल हो गए सत्संग सुनते सुनते, रोज सत्संग सुनने जाता हूँ, एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से निकाल देता और धोती झाड़ करके फिर अपने घर वापस चलाता। सत्संग की बातों को कभी अपनी दुकान पर लेकर नहीं बैठता। प्रेमी भाई बहनों, यही हालत हम लोगों की है। हम लोग सत्संग तो सुनते हैं, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते, फिर दुनिया में जाकर के और दुनिया के रंग में रंग जाते। प्रेमी भाई बहनों, ऐसी गलती आप लोग मत करना। जो भी वचन वाणियां आपको सुनाई जाए, सामने बैठ करके प्रेम और प्यार के साथ एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और उस पर अमल करिएगा। एक छोटी सी प्रार्थना की जाएगी। सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज को याद करते हुए प्रार्थना बोलेंगे। तब तक जो प्रेमी भाई बहन टेंट रावतियों में आप लोग हैं, आप लोग निकल करके सत्संग मंच के सामने आकर बैठिए। बोलो जय
सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन पुनीत भंडारे के शुभ अवसर पर देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं उस संसार का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को फंसा रखा। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है, दयाल की किसी को खबर नहीं। जो दुनिया को खाता है दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल और दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा कहते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के सो कलयुग में किए प्रमाण। जो पुराने समय की साधना थी उस मालिक को प्राप्त करने के लिए वह अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोच लें कि हम अन्य युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे तो यह संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। 10-10 हजार हाथियों का बल एक एक मनुष्य में हुआ करता था। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा 10,000 साल की आयु हो गई। द्वापर में घटकर 10वां हिस्सा 1000 वर्ष की आयु हो गई और इस कलयुग में घट करके 10वां हिस्सा यानी 100 साल की उम्र हो गई। अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई भोग पाता है, वरना कोई 40 साल में चला जाता, कोई 50 साल में चला जाता, कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र और कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल खेलने और खाने में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल। इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है। फिर मनुष्य के पास समय कहाँ है? न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों,
भाई मूर्ख प्राणी मन सैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में तीन तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते जो ना ज्यादा ज्ञानी होते और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते। जो अज्ञानी लोग होते हैं वे क्या करते, रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी यमुना में डुबकी लगाई और मन में सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी तरह से जो बुद्धिमान लोग होते हैं अपने आप को आलिम फाजिम विद्वान गुणी और ज्ञानी समझते कि उनकी हालत ऐसी है कि विद्या के अहंकार में वे अंधे हो जाते। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। रावण से बढ़ करके इस संसार में कौन विद्वान था, लेकिन देखो उसकी हालत क्या हो गई। आप दुनिया में नजर घुमा कर देखो, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है। न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है उससे जाकर परमात्मा की बात पूछो, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं। विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया। अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा, चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई बाकी जीव बीच के जितने ना मूर्ख ना बुद्धिमान, जब तप व्रत संयम बहु होके पंचक्र में जले विधान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी है ना ही ज्यादा बुद्धिमान है, उनकी हालत ऐसी है कि अगर ज्ञानियों का जोर पड़ गया तो अज्ञानियों की तरफ लुढ़क गए, अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए। बिन पैदे लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर
शरीर हल्का आपका होगा, काया निरोगी रहेगी, शरीर में कोई रोग भोग नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस मालिक को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। एक आदमी का प्रण था, उसने प्रतिज्ञा ले रखी थी, वह रोज दिए में तेल भर देता था और पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म ना हो जाए, दिया बुझ ना जाए, वह कभी रोटी नहीं खाता था। उसने संकल्प ले लिया था कि जब तक ये दिया जलता रहेगा, हम पाठ करते रहेंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे। अब घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। जो दिए में तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। अब आदमी बेचारा भूखा प्यासा, अब करे तो करे क्या, दिया जल रहा है, लगा फिर से पाठ करने, और जैसे ही फिर तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा, अंत में थक हार करके और दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ऐसा है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को इसी धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल कर्ता का, कोई सिर कोई पैरोधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया और किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा किसने तो मेरा भेद उजागर कर दिया, तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए, कोई मेरे भेद को न जानने पाए। सब बाहर ही बाहर भटकते रह जाए। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगे आठ और ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को ये बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को गंगा में, किसी को जमुना में, किसी को देवालय और शिवालय में। हरे नर नारियों, इन बाहरी कर्म कांडों से ना कभी किसी को मुक्ति मिली, ना भविष्य में कभी मिल सकती है। लोमश ऋषि का संवाद आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि का संवाद ये आपकी धर्म पुस्तकों में आता है। आज आपको इसी का अर्थ समझाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये जगत के जीव जितने भूल भरम कर्म कांडों में आप लोग फंसे हुए हो, आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे, ना आप ये समझ लेना कि हम किसी पूजा या अर्चना का विरोध कर रहे हैं। हम कोई अपनी बात नहीं कह रहे। ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। लोमश ऋषि अपने पिता से यानी कि ब्रह्मा से पूछते हैं कि पिता से पूछ मुक्ति की बाता,
कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दो कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई और गंगा आदि मुक्त की दाई, कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ, जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र का 10 गंगा नहाया, जासे जौन मक्ष का पाया, कि हे पिताजी, मैंने सहस्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मत्स्य की योनि में, मत्स्य कहते हैं मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार मोए खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि मिल गई तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीर्थ सबे नहाए, जल जीव जौन माही भर पाए, कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी युक्ति मुक्ति बतलाओ और भवजल पार उतर के जाओ, कि ऐसी युक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे हमारे जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके हमें कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि सुनिए भाई, और सेवा ठाकुर कीजिए जाई, कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो, चरणामृत व्रत साधो सोए, और सहजय में मुक्ति पुण्य हुई। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा करना, रोज रोज चन्नामृत पी लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। अरे रोज रोज पूजा करो और रोज रोज चन्नामृत पी लो। जाओ, तुम यह काम करो, जा करके तुम्हारी सहजता से सहज में तुमको मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्र वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा, कि हे पिताजी, मैंने सहस्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। विध विधि ध्यान विधि से कीन्हा, और फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विध विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिल गया। अनेक दिवस पाहन करी आशा, और अंत कहाँ पुण्य लीनो वासा। अनेकों अनेक युग युगांतर तक
मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी तो मुझको जड़ में वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल नाव जाई, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। और स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती होंगी, घरों के आंगन में लगाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज का नाम है इसीलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन आप सभी लोग पहचानते होंगे, उसी का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा कहते हैं कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो, एक दिया पत्ती पे लावे और 100 कोटि यज्ञ फल पावे। हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है उसे कोटान कोट यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ तुम्हें काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस्त्र 3 पत्ती को पूजा और वृक्ष योनि पाइए ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्र 3 यानी 3000 वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में दिया भी जला करके रखा, परिक्रमा भी हम लगाते रहे, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों हजार वर्षों तक एक जगह वृक्ष की योनि में पड़ा रहा। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुन वर्तम तिलवारा। कि हे पिताजी, मैंने पीपर की भी पूजा की, पीपर की भी परिक्रमा लगाई, अरे पीपर पर भी जल चढ़ाया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई और बार बार भाव में भर पाई। कहते मुझे कन खजरे की योनि में डाल दिया और बार बार भाव में, भाव कहते 4 खान और 84 लाख योनियों को, कहते भाई बार बार भाव में, बार बार हम 4 खान 84 लाख योनियों में भटकते रहे, लेकिन हमें मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, हम जन्म मरण के बंधनों से हमेशा के लिए आजाद हो जावे, हमारी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतलाओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई और याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, मेरा विचार है इससे तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष एकादश की नहा अंत जन्म माखी को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा अर्चना का विरोध नहीं कर रहे। ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा
लोमस ऋषि और ब्रह्मा का संवाद ये आपकी धर्म पुस्तकों में आता है, हम उसी का आपको अर्थ बता रहे हैं। तो देखो लोमस ऋषि ने अपने पिता से बड़े साफ शब्दों में जवाब दिया कि हे पिताजी, मैंने बहुत कर्मकांड कर डाले, जो भी आपने विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। मैंने एकादशी का व्रत भी रखा और पुनि व्रत कीनी बहुतेरा, ताका सुन वर्तंत निवेरा। मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया। प्रथम व्रत एतबार को कीन्हा और याते जन्म चीन को लीन्हा कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ में हर इतवार को भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविधि व्रत रहाई और याते जन्म सुअर को पाई कि हे पिताजी, मैंने मंगलवार का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पुनि व्रत तेज को कीन्हा और कूकर जन्म ताही से लीन्हा कि हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई मुझे कुत्ते की योनि में डाल। और परदोष नेम से कीन्हा और खर को जन्म ताही से लीन्हा। कहते बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे गधे की योनि में डाल दिया, इसमें से निकाला उसमें डाल दिया। अब उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर दूसरे खोल में डाल दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। फिर उसे आप सजने संवारने में लग गए। ऐसे ही वो मदारी नचाता रहता और आप बंदर की तरह नाचते रहते। तो देखो कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी की ना याते जन्म भूष को लीना। तो हे पिताजी, मैंने नौमी और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे भूष की योनि में डाल दिया। अंत में लोमस ऋषि कहते हैं कि और पुनि व्रत कर झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। बड़े साफ शब्दों में उन्होंने जवाब दिया कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया। मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। जहां मैंने आशा बांधी वहीं मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कर मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमस ऋषि, तुमने बहुत भटक लिया, जाओ तुम एक काम और करो, जाकर के तुम थोड़ा दान पुण्य करो। पुण्य गौ का सबसे भारी और याते मुक्ति होए विचारी। मेरा विचार है तुम जाओ जाकर दान पुण्य करो, और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो जाकर के, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तब लोमस ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहुतेरा और जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे मार मार करके, मुझे काट काट करके खाया गया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी,
जो तुम कहे सभी हम कीन्हा, और मुक्ति न पायो रहो अधीना। जो भी आपने विधि बताई मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत, इतना कर्मकांड इस संसार में कोई मनुष्य नहीं कर सकता जितना कि मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी मैंने बहुत भटक लिया। बड़े दीन भाव से अपने पिता से यानी ब्रह्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे पिताजी मैंने बहुत भटक लिया, अब की बार मुझे कोई ऐसा आखिरी रास्ता बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। मेरी जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए परमात्मा में विलीन हो जावे, हम हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जावे, फिर कभी हमको 84 लाख योनियों में ना भटकना पड़े। हे पिताजी मुझे ऐसा कोई आखिरी विकल्प मुक्ति का रास्ता बतलाओ। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा अंत में जवाब देते हैं कि लोमस ऋषि में कहो विचारा, और संत शरण से होए उबारा। कि हे लोमस ऋषि मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ जाकर संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिली। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, और नहीं हुई है इनके निर्वारा। ये तीर्थ और व्रत ये सब झूठ का पसारा है, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। अब बताओ प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं, हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका करके रखा। तब अंत में उन्होंने उपाय बताया, वही संत शरण से होए उबारा, और तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा। अगर मुक्ति पाना चाहते हो तो संतों की शरण में चले। हरे नन्नारियों, जब उस अनामी महाप्रभु ने हम जीवों की हालत देखी कि जीव चारों तरफ से अंधकार के दलदल में फंसता चला जा रहा, चारों तरफ आडंबर ही आडंबर, पाखंड ही पाखंड है, तब स्वयं अनामी महाप्रभु ने संतों महात्माओं को इस धरती पर भेजा। और संत महात्मा फकीर इस धरा भूमि पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम आए वही देश से, और जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचावना, एक हमारा काम, हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हैं, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। अरे नन्नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, ये मजहब तुम्हारा मजहब है। तुम्हारा देश सचखंड है, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को उस समुद्र से मिलाओ, यानी जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। अरे नन्नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के और 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता है। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर दिन और रात हुनकारे दे रहा, वो साधु संतों के अंदर गूंजता है, तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं,
किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, स्वयं अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? अरे हमारे मन में पैदा किए। किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। अरे नन्नारियों, महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुल आलम के लिए होता है, सारी दुनिया के लिए होता, सारी कायनात के लिए होता। कोई भी महात्मा यहाँ ना कोई कौम बनाने आता, न कोई यहाँ मजहब चलाने आते, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, ये जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितना इनके अंदर शरीयतें हैं, हमें जरूर थोड़ा अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत छिपी हुई है वो रूहानियत असलियत है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है, रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। अरे तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते हैं, शरीयत के गुलाम बन जाते हैं। वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती, वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में उलझा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है, ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते, इतना कर्म कांडों में उलझा देते ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। अरे सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं बड़े प्रेम और प्यार के साथ समस्त जीवात्माओं को महात्मा समझाते हैं कि सुरत सुन पातरी तेरा धनी बसे आकाश। जय जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, वो सचखंड में रहने वाला, और तू माया के जाल में फंसी हुई। जब तक तुम अपने घर जा करके अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल करोगे, तुम शांति किस तरह प्राप्त करोगे। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और न भविष्य में कभी मिल सकता। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी ना रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब तो हमने इतनी तरक्की कर ली, इन 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया। अरे पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। इसी तरह खेती बाड़ी भी लोग हाथों या बैलों से किया करते थे। शादी ब्याह भी बिरादरी के अंदर हो जाती थी। 15-20 मील के दायरे में हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने 100 सालों के अंदर देखो इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, ऊंची ऊंची इमारतें बना ली,
खेती बाड़ी के लिए क्या कहा जाए, बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए। जब हमने इतनी तरक्की कर ली फिर भी हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? प्रेमी भाई बहनों, या तो हमारी सोच में फर्क है या हमारे समझने में ही फर्क है। आप अपनी बुद्धि से विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहते थे पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे और गा बजा करके निश्चिंत होकर के सो जाते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, 100 सालों के अंदर हमने इतना विकास कर लिया, बड़ी बड़ी हमने कोठियां बनवा ली, ऊंचे ऊंचे इमारतें बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में मामूली वैद हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, अरे दवाइयां भी नई नई निकल आई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे। और प्रेमी भाई बहनों, लोगों ने गंदा खान पान शुरुआत कर दी, मांस मछली अंडा शराब का सेवन करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अरे डॉक्टर जरूर है, पर मिलते किसको हैं? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती? बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हमने तरक्की की। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि वो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें आसमान छू रही हैं, और अमीर आदमी खाता नहीं क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भरे लोग मिल बैठ करके सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लो, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। अरे किसी से पूछ कर देखो, किसी को भी फुर्सत नहीं, डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, किसी को भी फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन गए। हमको मालिक बनना चाहिए था, सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। माँ बाप का सम्मान होना चाहिए था, प्रेम सद्भाव की भावना समाज के अंदर रहनी चाहिए थी। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। हरे नारियों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, तो अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला, न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजो भाई ने लिखा कि धनवंते सब ही दुखी और निर्धन है धन रूप, और साध सुखी सहजो कहे और पायो भेद अरूप। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा
जो सेठ साहूकार वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? बड़े बड़े जो देश है लोग और तिनको व्यापी चिंता रोग, ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रहे हैं। से चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। अब जिनको रोटी कपड़े और मकान की फिक्र लगी हुई उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में बहुत बड़ा पार्क बना हुआ विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए। बगल से दो सेठ आए और दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा तो एक माली घास काट रहा था और घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। अब दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे। देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। तो गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले, अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए, जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं। तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी। गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो ये सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा सेठ सुखी, और वास्तविकता यही है, यहाँ कोई सुखी नहीं। प्रेमी भाई बहनों, तजो मन यह सुख दुख का धाम। संतों महात्माओं ने इस नगरी को दुख और सुख की नगरी कहकर बयान किया। और महात्मा कहते हैं भाई अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो, अगर तुम शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, उस सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाती है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है। उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। अरे किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं उधर मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। अरे जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाए तो सारी दुनिया, प्रेमी भाई बहनों, दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती है।
इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम सुख और शांति पाना चाहते हो तो उस मालिक की भक्ति करो, उस परमात्मा की खोज करो, किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। लेकिन हम जीवों का ये दुर्भाग्य है कि एक तो हम महात्माओं की खोज नहीं करते, और यदि करते भी हैं तो मन में लोक लाज का भय पैदा हो जाता है। हम मन में सोचने लगते कि पता नहीं महात्मा किस कौम के होंगे, किस मजहब के होंगे, कौन सी जात बिरादरी के होंगे। मैं इतना बड़ा आदमी, मैं इतना सेठ साहूकार आदमी, मैं इतना धनी मानी आदमी, अगर मैं साधुओं के पीछे दौड़ूंगा ये दुनिया वाले क्या कहेंगे। देखो इतना बड़ा सेठ होकर के और साधुओं के पीछे दौड़ लगाता। अरे प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम उस मालिक को पाना चाहते हो, हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद होना चाहते हो, हमेशा के लिए सुख और शांति पाना चाहते हो, तो लोक लाज को त्याग करके महात्माओं की शरण में आ जाओ। ये लोक लाज, ये परमार्थ के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। देखो हुजूर राय साहब शालिग्राम जी महाराज को उनका कोई मामूली ओहदा नहीं था। आप उन दिनों में उत्तर प्रदेश के पोस्ट मास्टर जनरल हुआ करते थे। पोस्ट मास्टर जनरल का ओहदा अपने आप में बड़ा रुतबेदार ओहदा हुआ करता था। आप अपने गुरु की सेवा में इस कदर से लीन थे कि आप आगरा में ही गुरु महाराज के घर से 2.5 किलोमीटर दूर यमुना नदी से पानी की गगरी भर करके अपने गुरु महाराज के स्नान के लिए लाया करते। जिस बाजार से आप होकर के गुजरते थे वो बाजार आपकी बिरादरी वालों का था। अब बिरादरी वालों ने ताने मारने शुरू कर दिए, देखो इतना बड़ा अफसर होकर के इसकी मति को क्या हो गया, अरे इसकी बुद्धि बोला गई, ये साधुओं के पीछे दौड़ लगाता है। जब आपको इस बात का पता चला कि हमारे समाज के लोग, हमारे बिरादरी के लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने पैरों में घुंघरू बांध लिए ताकि जिसको ना पता चला हो उसको भी पता चल जाए। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। हर जिसके हृदय में प्रेम का चिराग जल जाता, वे दुनिया के तानों बानों का, लोक लाज की परवाह नहीं करते। देखो राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके और गुरुजी के चरणों में गए, गुरुजी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। गुरुजी ने आदेश दे दिया, जाओ राजन तुम अपने ही राज में और भिक्षा मांग करके लेकर के आओ। अब जिस राजा ने अपने राज में राज किया हो, उसी राज्य से अपनी ही प्रजा से भिक्षा मांगना ये बहुत बड़ी बात होती। लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा गोपीचंद अपने ही राज में भिक्षा मांगने गए। प्रजा ने जब देखा मेरा राजा भिक्षा मांग रहा, यथा संभव जो हुआ उन्होंने अपने राजा को दान कर दिया। अब जब राजा महल की तरफ बढ़ा और जब रानियों ने देखा मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम ये हीरे जवाहरात पहनकर क्या करेंगे, उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके राजा को दान कर दिए। और जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू मेरा बेटा है, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी तू साधु हो गया, इसलिए तेरे काम नहीं आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज दूं जो तेरे काम में आ जाए। राजा बोला हे माते तू जो चाहे मुझे दान कर दे। माँ ने कहा बेटा मेरे 3 बातें हमेशा ध्यान में रखना, ये 3 सीख मैं तुझे दान में दे रही हूँ। पहली बात यह है कि किसी मजबूत किले या महल में रहना। दूसरी बात यह है नरम नरम बिस्तर पर सोना। और तीसरी बात यह है अच्छे अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोले हे माता तू ये क्या कह रही है, देख मुझे जंगलों में रहना है,
मेरे पास मजबूत किला कहाँ, मुझे जंगलों में ही सोना है, कंकड़ पत्थर पर सोना पड़ेगा। मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ, मुझे वहाँ जंगलों में रूखा सूखा मिलेगा। मेरे पास अच्छे अच्छे भोजन पकवान कहाँ। ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा, बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तू राज छोड़ करके फकीर हो गया, तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे। कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे जमीन जायदाद मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। दूसरी बात यह है, रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब तुझे नींद ज्यादा सताए उस समय तू वहीं सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो, चाहे नीचे पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर न आई होगी। और तीसरी बात यह है कि भूखे रहना, जितने भूखे रहोगे उतना भजन ज्यादा बनेगा, आलस कम आएगा। जब भूख तुझे ज्यादा सताए उस समय जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में न आया होगा। अरे नन्नारियों, ये इतिहास उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। और एक हमारा आपका इतिहास है। अगर बेटा बेटी नहीं हुए, अरे छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे। मुकदमा नहीं जीते, अरे छोड़ो गुरुजी को, चलो कोई तीसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि आपकी भैंसियां मर गई तो सारा दोष आपने गुरुजी पर ही मर दिया। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें मुकदमा जिताना नहीं, हमें बेटा बेटी देना नहीं, बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाना है, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं, शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म। अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। देखिए, गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी, लेकिन परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भाग गए। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता है, तालिब के लिए वही हदीस होता, वही वेद और वही कुरान होता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, कैसे तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनसे रूठो मत, क्योंकि सतगुरु बेगरज होता, वे हमसे कोई इनाम नहीं मांगता, वो निस्वार्थ भाव से हमारी आपकी सेवा करता। अरे सतगुरु वो आईना है, आईने को कोई दुख और तकलीफ नहीं होती। अगर तुम हंसते हुए देखोगे तो हंसता नजर आएगा, अगर रोते हुए देखोगे तो रोता नजर आएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं, कैसे से तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो। ये दुनिया की इच्छाएं और ये दुनिया की तृष्णाएं, इनको थोड़ा कम करो। हर दिल का हुजरा साफ कर और जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविष, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। हम सभी लोग यही चाहते हैं, वो परमात्मा हमारे अंदर हमारे हृदय में आकर बैठे, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। अरे प्रेमी भाई बहनों, जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते, वे हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आंखों से देख रहे, सब के सब गैर हैं। इन सब को फना हो जाना, हम इन गैरों के मोह में फंस करके, गैरों के प्यार में फंस करके
अपने मालिक को भूल बैठे, अपने सच्चे पिता को भूल बैठे। अरे नन्नारियों, मन तो एक ही है, चाहे तो दुनिया के मोह में लगा लो, चाहे तो मालिक की भक्ति में लगा लो। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने सतगुरु से, अपने मालिक से केवल मालिक को मांगो। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया की इच्छाएं मांगने की जरूरत नहीं। हम लोग दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को मांगने में पूरा समय गवा देते हैं। अरे प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन तुम प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। तुम प्यारे बेटे बन जाओगे, वो मालिक देने के लिए तैयार बैठा है। प्रेमी भाई बहनों, रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करती थी। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या बहिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करें, ना कोई स्वर्ग की आशा रखकर तेरी भक्ति करें। जो मालिक के प्यारे होते हैं, वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। प्रेमी भाई बहनों, जिसको भंडारी मिल जाएगा, उसे भंडार की कोई कमी नहीं होने वाली है। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए अपने सतगुरु से, अपने मालिक से वो दौलत मांग लो, वो परमार्थी दौलत मांग लो जो तुम्हारे काम में आवे। ये दुनिया की दौलत, ये दुनिया की जमीन जायदाद, ये बेटे बेटी, ये सब तुम्हारे यही छूट जाएंगे। तुम जहां जाओगे फिर यही काम करोगे, जिस योनि में जाओगे यही काम तुम्हारा करने को रहेगा। और दूसरा काम ही क्या है? पेट भरो, बाल बच्चों को पैदा करो। अरे प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वही तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही छूट जाएगा। इसलिए चारों तरफ से प्रेमी भाई बहनों, अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त होकर के सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। चलो जब भी कर ले तब भी कर ले, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही है। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलाएंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक है साध है, सब सब है। इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम का भेद, ये नाम की कमाई, यही तुम्हारे काम आएगी। प्रेमी भाई बहनों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही छूट जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके जब हम सत्संग वचनों को सुनेंगे, अपने अंदर की बुराइयों को दूर करके, और जब हम सुरत शब्द नाम की कमाई करेंगे, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ देंगे, निश्चय ही हमारी जीवात्मा शब्द को पकड़ करके अपने अमर लोक, अपने सच्चे देश वापस लौट जाएगी। ये जीवन का प्रेमी भाई बहनों, इस कलयुग में महात्माओं ने बहुत साधन सरल कर दिया, क्योंकि पुराने समय में लोग योग क्रिया करते थे, अष्टांग योग क्रिया करते थे, अपनी कुंडलियों को जगाते थे, उसमें बहुत समय गुजर जाता था। लेकिन महात्माओं ने ये सीधा सरल मार्ग, ये सुरत शब्द भेद का जाहिर कर दिया। ये भेद सबसे पहले कबीर साहब इस धरती पर आए, उन्होंने इस भेद को जाहिर किया। कबीर साहब के बाद में और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू जगजीवन, ईसा, मूसा, मोहम्मद साहब। इधर आप चित्रकूट में चले जाओ, राजापुर गांव पड़ता है, गोस्वामी जी महाराज का जन्म हुआ।
उन्होंने भी सूरज शब्द के भेद को जाहिर किया। राजस्थान में आप चले जाइए, मीराबाई सहजोबाई, उन्होंने भी सूरज शब्द के भेद को जाहिर किया। इधर राधा स्वामी जी महाराज और हमारे गुरु महाराज ने इसकी परत दर परत खोल करके रखी। तो कैसे आप लोग सूरज शब्द नाम की कमाई करोगे? इसके लिए महात्माओं ने 3 क्रियाएं बताई। साधन 3 सार्युन वर्णे और साधन सब खोते मान। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही क्रियाएं बताई। पहला सुमरन है, दूसरा ध्यान और तीसरा भजन। सुमरन कहते उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप सुमरन करोगे, कैसे आप ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आप लोग आए हुए, तो सुमरन कैसे करना है, ध्यान कैसे करना है और भजन कैसे करना, बैठ करके आप लोग अच्छी तरह समझ लीजिएगा और घर पर बैठ करके करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे करोगे अच्छी तरह समझ लो।